तो ये बात है सन 1627 में जब मुगल बादशाह शाहजहां ने गद्दी संभाली तो देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उनकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन आगरा की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उन्होंने तय किया कि वो अपना साम्राज्य दिल्ली में बनाएंगे। तो सन 1639 में यमुना नदी के किनारे लाल किले की नींव रखी गई। लगभग 9 साल बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ और इसी किले के सामने शहर शाहजहानाबाद बनाया गया, जिसको आज आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये जो आप लाल पत्थरों की बड़ी दीवारें देख रहे हैं, ये कोई मामूली दीवारें नहीं है। इन दीवारों का बनना इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी और इन दीवारों ने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन्होंने इतिहास में एक नया मोड़ लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1947 में यहाँ से स्पीच दी थी। फिर उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो यहीं से स्पीच देता है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. तो मैं और मेरा दोस्त सूरज, तो ये है सूरज, इसकी और मेरी दोस्ती जस्ट अभी ही टिकट काउंटर पर हुई। हाँ, बस मुझे ये नहीं पता कि इसने चेहरे पे रुमाल क्यों बांधा हुआ था। तो हम दोनों इस बड़े दरवाजे से, जिसको लाहौरी दरवाज़ा भी बोलते हैं, इससे अंदर जाते हुए पहुंच जाते हैं छत्ता बाज़ार। किसी ज़माने में यहाँ पर हर तरह का सामान मिलता था और आज ये बाज़ार टूरिस्टों के लिए बड़ा फेमस है। तो छत्ता बाज़ार घूमते घूमते सूरज और मैं पहुँच जाते हैं म्यूज़ियम में हम देखते हैं कि कैसे 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में कुछ मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था और गोलियों के निशान वहाँ आज भी मौजूद हैं। 20वीं सदी के आरंभ में आर्थिक संकट से पीड़ित अनेक भारतीय रोजगार और व्यापार की तलाश में अमेरिका और कनाडा जा बसे और यहाँ उन्हें जातीय भेद का शिकार होना पड़ा और उन्हें नीची दृष्टि से भी देखा जाता था। फिर कुछ भारतीयों में अपनी पहचान को लेकर स्वाभिमान जागृत हुआ, जिसके कारण गदर पार्टी नामक क्रांतिकारी राजनीतिक दल की स्थापना की गई। Weekly revolutionary publication Hindustan Gadar from the Yugantar Ashram in San Francisco, the United States of America. The purpose of the publication was to further the Indian independence movement with special focus on Indian sepoys of the British Indian Army. The weekly was first published in Urdu, followed by a Punjabi edition on 9th November. भूख हड़ताल द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को जबरदस्ती खाना खिलाकर मार दिया जाता था। अपने अमानवीय व्यवहार को छुपाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट में अंग्रेज डॉक्टर मौत का सही कारण नहीं लिखते थे। महावीर सिंह की मौत का कारण शौक लिखा गया था, जबकि मोहित मित्र मोहन किशोर की मौत का कारण निमोनिया बताया गया था। स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें जिस तरह की यातनाएं दी जाती थी, वे यातनाएं हमारे इतिहास का ऐसा काला दाग है जो कभी मिट नहीं सकता। हमारे ये सेनानी कई बार अंग्रेजों के अमानवीय हथकंडों का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल कर देते थे। उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने और भी नृशंस तरीका निकाला था। प्रतिरोध कर रहे सेनानियों को जिंदा लाश बनाए रखने के लिए 3-4 सिपाही जकड़ लेते और उनके मुंह या नाक में जबरन रबर का पाइप घुसाकर दूध और चीनी का घोल डाल दिया जाता। इस कष्टदायक प्रक्रिया से प्रताड़ित बहुत से सेनानियों की मृत्यु तक हो जाती थी। महावीर मोहन किशोर
और मोहित मित्रा इसी तरह शहीद हुए थे। अंग्रेजों की इस नृशंसता की, इस अमानवीय कुकर्म की खबरें भी जेल की दीवारों में कैद ही रह जाती थी। 1857 के दौरान लाल किला भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बनकर उभरा। इस किले की प्राचीर पर ही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का ध्वजारोहण भी हुआ। इसके साथ ही आज़ादी की वह लड़ाई सफल हुई जिसके लिए देशवासियों ने लंबा इंतजार किया था। कुछ मशहूर तो कुछ गुमनाम रह गए। अनगिनत राष्ट्रीय भक्तों के बलिदानों और शहादतों के कारण ही हमें आज आज़ादी प्राप्त हो सकी। इस बलिदानी का नाम रखा गया आज़ादी के दीवाने।